गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पार्ट देखा था पहले, मेरी किताब। तो हम लोगों ने वो तो पढ़ लिया था मेरी किताब में क्या क्या है और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। तो आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43 पे जो एक्सरसाइज है वो हमें देखनी है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये एक्सरसाइज जो मैं आपको वीडियो बनाकर भेजने वाली हूँ वो वीडियो को आपको देख लेना है और आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है वो क्वेश्चन देखने हैं और फिर आपको ये वीडियो देखकर आपकी नोटबुक में उसके आंसर्स लिखने हैं, पूरी एक्सरसाइज के आंसर लिखने हैं। ये वीडियो में आपको सारे आंसर बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो देख के आंसर्स लिख सकते हो और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको उसका मतलब सॉल्यूशंस भी बाद में भेजने ही वाली हूँ, लेकिन आपको पहले मुझे ये क्वेश्चन आंसर सब कुछ एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करके आपको मुझे सेंड करनी है। तो सबसे पहला क्या है, बात किताबों की। बाप रे इतनी किताब। तो फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये आपको अगर आपकी मर्जी से भी इसका आंसर लिखना हो तो आप लिख सकते हो आपके हिसाब से, अगर आपके पास भी इतनी किताब है वो सब। ये किसकी बात है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल के लिए आंसर दिया गया है, तो अगर आपको आपकी मर्जी से भी अलग आंसर लिखना हो फिर भी लिख सकते हो और ये सेम टू सेम लिखना हो फिर भी आप लिख सकते हो। तो पहला क्या है, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या तुम लोगों ने भी एक साथ इतनी सारी किताबें देखी है और देखी है तो कहाँ पे। तो अगर आपको ये खुद से आंसर लिखना हो आपकी मर्जी से तो आप खुद का भी आंसर लिख सकते हो और अगर ये भी लिखना हो तो सेम टू सेम ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आंसर है, हाँ मैंने भी बहुत सारी किताबें मेरे वकील अंकल के पास देखी है और अपने स्कूल के पुस्तकालय में भी देखी है। तो यहाँ पे आंसर है कि हाँ कि मैंने मेरे वकील अंकल के पास भी देखी है और लाइब्रेरी में भी देखी है स्कूल की। तो आप ये सेम टू सेम आंसर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो और अगर आपने खुद से भी कहीं बुक्स देखी है तो वो भी आप लिख सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि यही सेम टू सेम आंसर लिखना है, आप आपका खुद का भी लिख सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों है। तो वो भी आप आपके खुद से भी आंसर दे सकते हो, लेकिन ये भी सेम टू सेम लिखना हो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आंसर दिया गया है, मेरे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें हैं मगर उनमें से मुझे केवल कहानियों की किताब पसंद है क्योंकि उसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगे चित्र भी होते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर दिया गया है। तो मतलब यहाँ पे उनको जो स्टोरीज होती है वो पसंद है। तो अगर आपको कोई और बुक पसंद हो तो आप अपनी चॉइस की बुक भी अंदर आपको नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनसे आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पर 4 मतलब पिक्चर्स दिए गए हैं तो उनके आपको नाम लिखने हैं कि आपकी उसमें से मनपसंद किताब कौन सी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में ये चारों पिक्चर्स अच्छे से देखने हैं और फिर समझने हैं कि ये पिक्चर कौन से हैं और उसमें से आपको देख कर लिखना है कि उसमें से आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। तो तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों। तो आप ये 4 पिक्चर सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में देखना और फिर बताना कि आपको इन चारों में से कौन सी किताब अच्छी लगी और आप क्यों पढ़ना चाहते हो। इसमें क्या है, उत्तर क्या दिया है, इन चारों किताबों में से मुझे बट्टू मेरा दोस्त किताब पसंद है क्योंकि ये दोनों के जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, इसलिए मैं इस किताब को पढ़ना चाहूँगा। तो इसमें उत्तर क्या दिया है, ये 4th नंबर की जो बुक है बट्टू मेरा दोस्त। तो ये मतलब तो उनको ये बुक पसंद आई उस बच्चे को क्योंकि वहाँ पे मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, जैसे आप लोगों के भी बेस्ट फ्रेंड्स होते होंगे। तो कि जैसे कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है तो जहाँ भी जाएंगे साथ में ही जाएंगे। तो मुझे मतलब ये दोनों की दोस्ती अच्छी लगी इसलिए मैं ये बुक पढ़ना पसंद करूँगा। तो जैसे आप लोगों को ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, इसमें से चारों में से देखना है और बोलना है कि आपको जो भी किताब अच्छी लगती है और वो क्यों लगती है, उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, नीचे आपकी नोटबुक में लिखना है। फिर पेज नंबर 44, नाप तोल। तो क्या है, मौसी ने वीरू को फट्टा लाने के लिए क्यों कहा। तो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में था ना वो क्योंकि मौसी ने वीरू को स्केल लाने के लिए कहा, तो वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने स्केल लाने के लिए क्यों कहा। फट्टा मीन्स आपको मैंने पहले भी बताया था, फट्टा मीन्स स्केल। तो उसका उत्तर है, मौसी ने वीरू को फट्टा लेने के लिए कहा जिससे किताब का आकार नापकर वीरू को किताब दे सके। क्योंकि वीरू ने कहा था कि इतनी बड़ी किताब तो मेरे बैग में आएगी नहीं, तो मौसी ने उनसे वीरू से क्या कहा कि जब तुम नेक्स्ट टाइम आओ इधर तो फट्टा लेकर आना, मतलब स्केल लेकर आना, तो फिर तुम नाप लेना और फिर नाप कर किताब ले जाना। तो इसलिए इसका आंसर आएगा, मौसी ने वीरू को फट्टा लाने के लिए कहा जिससे किताब का आकार नाप कर वीरू को किताब दे सके। तो आपको उसका आंसर ये लिखना है।
फिर ख, अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों के लिए मापोगे? तो मतलब यहाँ पे 5 पिक्चर्स दिए गए हैं, तो आपको मतलब बताना है कि अगर ये मतलब ये 5 पिक्चर्स आपको किस काम में आएंगे, आपको किस तरह से इसको नापना है। तो यहाँ पे नीचे दिए गया है कपड़े को, तो आप कपड़े को कैसे माप सकोगे? तो मीटर या गज से, उसका जवाब ये आएगा। कपड़ा है ना, ये कपड़ा दिया गया है तो हम उसको कैसे माप सकते हैं? तो आपको उसका आंसर देना है मीटर या गज से हम उसका माप ले सकते हैं। फिर सेकंड नंबर है आम को, तो यहाँ पे आम का पिक्चर दिया गया है, तो आपको बताना है कि हम लोग आम को किस तरह से मापना है हम लोगों को। तो उसका आंसर क्या आएगा? ग्राम या किलोग्राम से। हम अगर कोई भी मतलब वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, तो हम उसको ऐसे ही नापते हैं ना, जो किलोमीटर से या ग्राम से, तो हमें पता चल जाता है कि वो एग्जैक्ट कितना है, उसकी मतलब ज़्यादा या कम नहीं है, इसलिए हमको ग्राम या किलोग्राम में ही वो मापना पड़ता है। फिर उसके बाद है मेज़ को, तो ये जो टेबल दिया गया है उसकी हम लेंथ देखनी हो तो हम कैसे चेक करेंगे? तो मीटर या सेंटीमीटर से हमें पता चलेगा कि उतनी उसकी लेंथ कितनी है। कागज़ को, तो कागज़ कहाँ है? ये रहा। तो अगर हमें कागज़ को मापना है तो हम कैसे मापेंगे? अगर हम लोगों को भी कहीं नोटबुक में हम कुछ लिखते हैं और अगर हमको उसका नाप लेना हो तो हम उसका स्केल से ही नाप लेंगे ना, तो वैसे ही हम कागज़ को कैसे मापेंगे? तो स्केल से, तो फुट से। पानी को, तो पानी को तो लीटर से ही मापना पड़ेगा, हम लोगों को पता नहीं है कि ये 1 ग्राम मतलब ऐसे पानी, तो ऐसे तो कैसे हम लोग किसी भी फुट स्केल से या ग्राम या किलोग्राम से नाप सकते हैं? तो हम तो वो तो किस तरह से मापेंगे? उसका आंसर ये रहा, लीटर से। हमें पानी का पता है, लीटर से ही चलेगा। जैसे 1 लीटर है, 2 लीटर है, तो हम लोगों को पानी का ग्राम या किलोग्राम तो होता नहीं है, तो हमें लीटर से नापना होता है। तो पानी को कैसे नापेंगे? तो लीटर से। और ये लास्ट एक्सरसाइज है, आओ खेले अंताक्षरी। तो क्या है उसमें पेज नंबर 45 में आपकी टेक्स्ट बुक में कि अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेले, देखिए तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम करते हैं। तो मतलब यहाँ पे देखो एलिफेंट दिए गए हैं और यहाँ पे फर्स्ट है किताब। यहाँ पे कुछ हम लोगों को जो शब्दों की अंताक्षरी है, जैसे कि हम लोग नेम की अंताक्षरी खेलते हैं। अगर आपका नेम जो हो, जैसे कि मेरा नाम है सना, तो जैसे मेरा नाम सना है तो मेरे नाम के लास्ट में एन आएगा, ना आएगा, सना आएगा ना, तो फिर हमें ना पर से कोई नाम बनाना है। तो इसी तरह से यहाँ पे है किताब, तो किताब के लास्ट में क्या आया? ब, तो हमें ब से नाम बनाना है बंदर। फिर यहाँ पे लास्ट में आया र, तो र से रस्सी। इस तरह से फिर आप लोगों को भी बनाने हैं। तो यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं, किताब, तो किताब में लास्ट में आया ब, तो फिर बंदर, फिर बंदर के लास्ट में आया र, तो फिर रस्सी। इसी तरह से आपको सब आपकी नोटबुक में ये यहाँ तक लास्ट तक है आपको लिखना है। अगर आप आपकी मर्जी से भी लिखना चाहो तो कुछ अलग नाम हो तो वो आप लिख सकते हो। फिर लास्ट है पसंद नापसंद। तो उसमें क्या है? वीरू को मौसी ने किताब चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चीजें चुनोगे? मतलब वीरू को उसकी मौसी ने कहा कि तुम अपनी चॉइस से बुक ले लो, तो वो चूज नहीं कर पाई। इसी तरह से अगर आपको कोई ऐसे ही बोले कि आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज ले लो, तो क्या आप मतलब आपकी मर्जी से चीज वो पसंद कर सकते हो या चूज कर सकते हो? तो यहाँ पे उत्तर है हम अपनी पसंद की निम्न चीजें चुनेंगे, कहानियां वाली किताबें, चित्र वाली किताबें, जंगल बुक, कविताओं की किताबें और चित्र वाले शब्दकोश। तो इसमें ये उत्तर है, लेकिन वो भी आप आपकी मर्जी से, आपको जो, अगर आप बाजार में जाओ तो आप कोई भी चीज लेना पसंद करोगे तो आप कौन सी चीजें लोगे और आपको क्या पसंद है, उसमें आपको ये उत्तर लिखना है। ठीक है, तो ये सब एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, जो है टेक्स्ट बुक में दी गई है, तो उससे देखकर उसमें से आपको नोटबुक में लिखनी है और पहले ये वीडियो देखना है। और फिर भी अगर आपको समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।